फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सन्निकट है। ऐसे में तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में घूमने लगे हैं जहां उनको संभावना लगती है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के शीर्ष नेतृत्व जो उपेंद्र कुशवाहा के पास है, वे जदयू से अलग हो चुके हैं और अब जब नई पार्टी उन्होंने बनाया तो जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में दाऊदनगर वे आए और जनता से संवाद किया। उन जनप्रतिनिधियों से जो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, उनसे सीधे चटकारा होटल में मुलाकात की, बात की। और इस बार खासियत यह रही कि वे चुनावी मैनेजरों के साथ इस फील्ड में आए हैं। माना यही जा रहा है कि वे चुनावी प्रचार का आगाज़ कर चुके हैं। काराकाट से उनका चुनाव लड़ना तय है। जनता की समस्याओं पर उन्होंने क्या कहा और उनसे मिलना मुश्किल क्यों है, उपेंद्र कुशवाहा से मिलना, उनसे बात करना मुश्किल क्यों है, क्या परेशानी उसमें आती है, कैसे मिला जा सकता है, ये सब कुछ उन्होंने बताया पब्लिक को। आप सुनिए उन्हीं की जुबानी कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं। ये सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इनडायरेक्ट बुलाहट पर भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए। डायरेक्ट बुलाहट पर तो आजकल लोग जाते ही नहीं है कहीं, और इनडायरेक्ट बुलाहट पर आप लोग आ गए हैं। बहुत ही समझिए कि धन्यवाद के पात्र आप लोग। और जो भी आए हैं आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। कोई अपने समाज से किसी चुनाव में आपने भाग लिया है, ठीक है, नहीं जीत पाए, कुछ लोग उस तरह के हैं, कुछ लोग वार्ड में जीते हुए लोग हैं, लेकिन समाज के प्रति चिंता आप सब लोगों के मन में किसी न किसी रूप में दिख रही है। ठीक है, आप सड़क बनाने की ही बात करते हैं तो उस सड़क पर अकेले तो नहीं चलिएगा, समाज के और लोग भी चलेंगे। और भी जो समस्या जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं तो सामाजिक समस्या है। उन समस्याओं के प्रति आपके मन में सजगता है, यह बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो मानना है कि जहाँ के लोग सजग रूप से अपनी बात कहीं रखने की स्थिति अपने अंदर पैदा कर लेंगे, वहाँ की समस्या को देर सवेर समाप्त होने से, उस समस्या का सॉल्यूशन होने से कोई रोक नहीं सकता है। समस्या वही तब तक रहती है जब तक वहाँ का कोई व्यक्ति बोले नहीं उस समस्या के बारे में। जब वहाँ की समस्या के बारे में लोग बोलने लग जाते हैं तब लोगों का ध्यान निश्चित रूप से जाता है और समस्या का समाधान भी होता है। तो आप लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी जगह की समस्या, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो भी समस्या है, यहाँ प्रवेश जी ने भी उसको लिस्टिंग किया है, तो हमको मिल ही जाएगा। और उसके आधार पे हम कोशिश करेंगे कि जब जैसे जिस रूप में हो पाए उन समस्याओं का समाधान हम कर सके, इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन हम लोगों का अभी लिमिटेशन है, सीमा है, कितनी कौन समस्या का समाधान हम कर पाए, सीमा है। तो जब जिस रूप में होगा हम प्रयास करेंगे और हो जाएगा, देर सवेर हो जाएगा। हम यह नहीं कहेंगे कि महीना भर में हम कर देंगे कि एक महीना में कर देंगे। समय बताना मुश्किल है, लेकिन हमारा ध्यान जो समस्या आपकी हमको मिल जाएगी, उसके आधार पे हम आगे करेंगे। आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरी भी इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक लोगों से कनेक्ट हम रहें। हम जब थे, आप सब लोगों ने 2014 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझको अपना प्रतिनिधि बनाया था। संयोग से यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला और भारत सरकार में हम मंत्री भी बन गए। तो मंत्री बनने के बाद की जो व्यस्तता होती है, उस व्यस्तता में समय निकालना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा निरंतर उस समय भी हुआ। एक दिन यहाँ, एक दिन दिल्ली, एक दिन पटना, कभी कभी तो एक दिन में तीनों जगह, इस तरह से कोशिश करके हम लोगों के बीच लगातार जाने का प्रयास करते रहे। हाँ, तमाम प्रयास के बावजूद कुछ जगह छूटी गई होगी। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि 100% सब गांव में हम चले गए, दावा नहीं कर रहे हैं और दावा कोई कर भी नहीं सकता है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, एक मुखिया भी हर घर में चला जाए बहुत संभव नहीं हो पाता है। इतना बड़ा क्षेत्र है,
लेकिन कोई पंचायत नहीं होगी जहां हम नहीं गए होंगे, गांव छूट गया होगा। और जहां तक काम का भी मामला है, मुझको लगता है कि अपवाद के रूप में कोई पंचायत भले छूट गई हो, जहां 25,000 का हो कि 5 लाख का हो, कुछ न कुछ काम हम अपने एमपी फंड से या दूसरा किसी कोष से जरूर हमने किया है। कुछ अपवाद के रूप में पंचायत छूट जा सकती है। हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नौजवान लोग हैं जो उस समय शायद मतदाता भी न रहे हों 2014 में, तो आपको जानकारी नहीं होगी कि आपके पंचायत में 7 गांव है, 8 गांव है, तो किस गांव में हमने काम किया, इसकी जानकारी संभव है कि नहीं होगी आपको, वो अलग विषय है। लेकिन वह तो सरकारी दस्तावेज है, वहां से पता किया जा सकता है। जो हम बोल रहे हैं सच यही है कि हमने लगभग सभी पंचायत में कुछ न कुछ किया है। तो हमारा प्रयास उस रूप में रहता है। थोड़ा वक्त का अभाव जरूर आप सब लोगों को मालूम होगा ही कि हम पूरे बिहार के स्तर पे पार्टी के काम के लिए हमको जाना पड़ता है और निरंतर जाते रहते हैं। हम चाहे किसी सरकारी ओहदा पर रहे न रहे, लेकिन यह जो लोगों के बीच जाने का है, यह हमारा हमेशा मेरे जीवन का पार्ट बन गया है। तो और जगह के लोगों की भी अपेक्षा रहती है, पार्टी भी चलाना है तो पूरे बिहार में बाकी जगह भी जाना ही पड़ता है, इसका भी दायित्व मेरे ऊपर होता है। तो इन तमाम कारणों से समय का अभाव जरूर होता है, लेकिन फिर भी उसमें से अधिक समय निकाल कर इस इलाके में हम आए, इस बात का हम प्रयास करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर कुछ साथी ले रहे थे, मांग रहे थे। देखिए, हम जब मंत्री थे, बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा, आप ही लोगों में से जो उस समय जुड़े होंगे लोग, उनको अनुभव होगा कि हमारा एक स्टाफ दिल्ली में रहता था, उस नंबर पर कोई फोन करे वो लिख लेता था, क्योंकि डायरेक्ट बात करना बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ बैठे हुए फोन आ रहा हो, कैसे आदमी उठा पाएगा? हम लोग की व्यस्तता रहती है उस रूप में, तो बीच में जब भी समय निकलता है उसी समय में हम कॉल बैक करके बात कर पाते हैं। तो अभी भी वह सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है। आप उस नंबर पर फोन कीजिएगा, तुरंत हम उठा ले, यह संभव नहीं हो पाएगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम व्यवहारिक बात बोल रहे हैं। लेकिन कोई उठाएगा, आप उसमें लिखवा दीजिएगा, बात करनी है। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी वाली बात है तो लिखवाइएगा कि हमको तुरंत ऐसा है या कोई अमुक काम है जिसमें बिना बात किए हुए मैसेज देना है सिर्फ, वह भी आप उस पर लिखवा दीजिएगा। हम दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार मैसेज हमारे पास, जिसके हाथ में, हमारे स्टाफ के हाथ में मोबाइल रहता है, वो हमको देते रहता है मैसेज, और हम गाड़ी में बैठते हैं तब, या जब कभी फुर्सत में हुए तब उसको देख करके कॉल बैक करके हम बात करते रहते हैं। तो इस तरह से बात हम करते हैं, आपसे भी कनेक्ट उस रूप में होंगे। लेकिन कई बार व्यवहारिक चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, मोबाइल से बात हुई नहीं हुई इस बात की शिकायत भी, थोड़ा कुछ शिकायत लोगों की रह जाती है। इसलिए भी कि कई बार मान लिया कि हम शुरू किए, घंटा कभी समय मिल गया, फ़ोन करने लगे कि हम अमुक जगह से फ़ोन है, कॉल बैक किए। अब उस पीरियड में हो सकता है कि आप ही लोगों में से कुछ लोग ना फ़ोन उठाइए, होता है किसी के साथ भी। आप भी उस समय अगर बाथरूम में है, कहीं है, मोबाइल चार्ज में, शाम के समय में तो बहुत लोगों का लगा तो कहेगा, कोई दूसरा उठाएगा, कहेगा कि मोबाइल चार्ज है। तो इस तरह से कभी कभी, या कभी देर रात बात किए तो कुछ लोगों का मोबाइल ऑफ दिखता है, या कुछ लोगों का नॉट रीचेबल। हमारा जो अनुभव है मंत्री रहते हुए, इसकी बात हम करें, लेकिन उसके बावजूद उस समय भी 100 आदमी अगर फ़ोन करता था, वो 80 आदमी से जरूर बात हो जाती थी, 20 आदमी से इन कारणों से कभी कभी छूट जाता था। तो इस आदमी से छूट जाता था, वो मजबूरी है। तो अभी भी हमारा प्रयास है और उस रूप में अभी भी हम करते रहते हैं। उसी तरह से आप कीजिएगा, हमसे कनेक्ट रहिएगा, हम भी आपसे कनेक्ट रहने का प्रयास करते रहेंगे। और हम सब लोग मिल करके इस इलाके के विकास के लिए, आपके मन की चिंता है, हम सब लोग भी इसको देख करके, और कुल मिला जुला कर आपका प्रयास, हमारा प्रयास, दोनों का प्रयास मिलेगा, तब विकास की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अकेले एक पक्ष के प्रयास से विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो हम सब लोग मिलकर इस बात के लिए संकल्पित हों, आप भी हैं ही, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इस इलाके का कैसे अधिक से अधिक विकास होता रहे। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर